गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट परसों आ गया था और जिन लोगों को बीपीएससी के फाइनल रिज़ल्ट में हो चुके हैं उनको तो सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो कामयाब नहीं हो पाए हैं तो उनके लिए यही कहा जा सकता है कि वो एक बार फिर से ट्राई करें। जो भी 65वीं होने वाली है, जिनका पीटी हो चुका है और जिनका मेंस शायद जुलाई में संभावित है, जुलाई में होने वाले हैं, तो वो उसमें लग जाएं ताकि जो चीज़ इस बार 64वीं बीपीएससी में नहीं हो पाई वो रिज़ल्ट 65वीं में हो पाए। तो आज हम 65वीं बीपीएससी में ही मेंस के पेपर को लेकर के कुछ बात करेंगे। मेंस के पेपर में एक स्टैटिक्स का पेपर आता है जो 72 मार्क्स के होते हैं, होते हैं और जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो जनरली जो स्टूडेंट का नहीं हो पाता है फाइनल रिजल्ट, जिसमें कहीं ना कहीं स्टैटिक्स का पेपर में वो ठीक तरह से तैयारी नहीं करते हैं या फिर उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं, ये बात हो सकती है। तो आज हम ये बताएंगे कि स्टैटिक्स के बारे में कुछ हम बताएंगे, फिर हम कुछ वीडियो बनाएंगे जिसमें इसी से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे जिसको आप लोग को देखना और प्रैक्टिस करना है। तो आज हम स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही अहम रोल निभाता है फाइनल रिजल्ट के आने में। बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मेंस का पेपर देना है, तो आप इसको अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्टैटिक्स को, तो आपको पहले मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। पहला परसेंटेज, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा एवरेज, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप स्टैटिक्स की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये 3 चीज़ पर कमांड कर लीजिए, क्योंकि आपके स्टैटिक्स में जो डीआई मिलते हैं वो इसी तीनों पर ही आधारित रहते हैं। इस तीनों से बाहर कुछ भी नहीं रहते हैं, इसी तीनों पे ही आधारित रहेगा। या तो क्वेश्चन में परसेंटेज निकालने के लिए दिया जाएगा, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, आय दिया गया है, व्यय दिया गया है, खर्च का परसेंट कितना होगा, औसत क्या होगा। इसी तरह पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि कैसे स्टार्ट करना है। तो ये 3 चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। इसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ताकि आप जब डीआई बनाएं तो वहाँ पे ये आपको तुरंत समझ में आ जाए कि औसत कैसे निकलता है, परसेंटेज कैसे निकलता है। ये चीज़ों की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर हम बीपीएससी में स्टैटिक्स की स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए मेंस के लिए, तो सबसे पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप मेंस का स्टैटिक्स का पेपर दे रहे हैं, स्टैटिक्स में 4 पेपर रहते हैं और 4 पेपर में 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो आप हमेशा ये कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन डेली आप डीआई का बनाइए। आप अपने पास में एक कैलकुलेटर को रखिए, क्योंकि कैलकुलेटर एग्ज़ाम में ले जाना अलाउ है। और डेली एक क्वेश्चन के लिए आप समय ज़रूर से ज़रूर निकालिए। अगर जुलाई में एग्ज़ाम अगर संभावित है, अगर हो रही है, तो आपको अभी से ही डेली एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। डेली एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करना है, एक करना है। जब एग्ज़ाम का 10-12 दिन बचे तब आप 2-2 क्वेश्चन पे आ जाइए। उसके बाद 2-2 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करना शुरू करिए। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो टाइम लिमिट। अब हम डेली तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए तो समय भी तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटा 3 घंटा दे रहे हैं या फिर 10 मिनट ही दे रहे हैं। अगर आप पेपर देने जाते हैं बीपीएससी के मेंस का, 3 घंटे का पेपर होता है, 8 क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर आप औसतन टाइम निकालें तो औसतन टाइम जो होता है आपको 20 से 23 मिनट का निकलता है। 20 से 23 मिनट का एक क्वेश्चन के लिए निकलता है, तो आपको ये सोचते रहना है कि 20 से 23 मिनट ही एक क्वेश्चन पे देना है। आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डीआई के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 से 23 मिनट का ही समय देना है। तो अगर आप 20 से 23 मिनट में करते हैं तो आप दोनों क्वेश्चन को सही समय पर बना सकते हैं। तो टाइम एक बंधा हुआ। अब देखिए, जब आप शुरू में बनाइएगा तो आपसे 20 मिनट में नहीं होंगे, उसमें समय लगेगा आपको।
हो सकता है 50 मिनट का समय लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो 50 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर आप 25 मिनट, फिर 20 मिनट, एक समय आ जाएगा 5, 6, 7, 8 दिन के प्रैक्टिस के बाद कि आप एक DI के क्वेश्चन को 20 मिनट से 23 मिनट में आप कर सकते हैं। तो पहली बार अगर समय लगे कि 50 मिनट लग गए तो ऐसा नहीं कि घबरा जाना है कि अरे बाप इतना समय लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करना है, समय अपने आप आपको कम हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस में ढल जाइएगा। तो फिर हम बात करेंगे कि जो स्टैटिक्स आते हैं उसमें क्वेश्चंस के पूछने का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर, अगर आप BPSC के पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन आप पलटिएगा तो उसका ट्रेंड यही रहा है कि जो DI दिया है वो DI ही दिया है। पिछले 5-6 साल के ट्रेंड को हम लेकर के चलेंगे और जो ट्रेंड अभी चल रहा है वही ट्रेंड आगे भी फ़िलहाल में अभी रहेंगे। तो अभी आपको DI ही पढ़ने हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि 4 क्वेश्चन में कोई भी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और 2 क्वेश्चन में आप देखिएगा तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन, किसी में 5 किसी में 6, जनरली आपको 6 देखने को मिलते हैं। जैसे 72 नंबर का पेपर होता है, 36 और 36, तो जनरली आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहते हैं। तो कभी कभी 5 भी देखने को मिलते हैं। तो हम 5 से 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में, एक DI में आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ईच क्वेश्चन जो रहेगा ईच क्वेश्चन में 5 या फिर 6 क्वेश्चंस आपको रहेंगे और आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। DI में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो देखिए पाई चार्ट, पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप स्टैटिक्स का पेपर दे रहे होते हैं, देखिए पाई चार्ट सबसे आसान होता है, पाई चार्ट आसान होता है। अगर आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर भी है तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिएगा तो पाई चार्ट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, पाई चार्ट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई चार्ट बहुत आसान होता है, लेकिन जितना आसान ऐसा नहीं कि इसको आप बहुत आसान समझ लीजिए। पाई चार्ट भी जो होता है वो कंबाइंड करके देता है, पाई चार्ट आपका कंबाइंड करके देता है। अब पाई चार्ट में 2 चार्ट आपके दे देंगे, ये भी पाई चार्ट प्लस पाई चार्ट, दोनों पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन दे देंगे। या फिर एक में पाई चार्ट रहेगा तो दूसरा, एक पाई चार्ट रहेगा तो दूसरा चार्ट आपका बार ग्राफ का हो जाएगा, दूसरा आपका बार ग्राफ का दे देगा। फिर आप देखिएगा पाई चार्ट के साथ लाइन ग्राफ भी आपको दे देगा, पाई चार्ट के साथ आपको लाइन ग्राफ भी दे देगा। फिर आप बात करिएगा तो पाई चार्ट के साथ आपका टेबल ग्राफ भी दे देगा, टेबल ग्राफ भी देगा। कंबाइंड एग्जाम में देता है, आपके एग्ज़ाम में जब भी देगा तो कंबाइंड देता है। वैसे जब हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको पहले सिंगल से स्टार्ट करेंगे, सिंगल पाई चार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसके बाद हम कंबाइंड पे आपको ले चलेंगे। तो कंबाइंड भी अगर आप पेपर को देखें तो आपको वहाँ पर कंबाइंड आपको भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिंपल एक दे दिया, आपको कंबाइंड का भी प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे 4 जनरली आप देखिएगा तो पाई मिलता है, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए चारों आपको बताएंगे। तो ये चारों का प्रैक्टिस आपको करना है। अगर सिंगल दे दे तो और आसान है, कंबाइंड देंगे तो ये प्रैक्टिस तो आपको करवाएंगे। तो पाई चार्ट से इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दूसरा हो जाता है बार ग्राफ, ये भी आसान होता है। अब देखिए बार ग्राफ भी या तो सिंगल देंगे या फिर कंबाइंड देंगे। सिंगल देगा तो आसान है, कंबाइंड देगा तो थोड़ा सा आपको लॉजिक या फिर थोड़ा सा आपको माइंड को लगाना पड़ेगा। अगर ये कंबाइंड में देता है तो कैसे देगा, तो बार ग्राफ प्लस पाई चार्ट इस तरह से देगा। उसके बाद ये तो हम आपको पहले ही पाई चार्ट में बता दिए, बार का कॉम्बिनेशन बार चार्ट से रहेगा, बार का कॉम्बिनेशन आपका बार चार्ट से देगा। फिर आप बात करेंगे तो बार चार्ट का कॉम्बिनेशन लाइन चार्ट से रहेगा, लाइन चार्ट जिसको हम XY प्लेन भी बोलते हैं, XY प्लेन भी बोलते हैं। ये 3 टेबल के साथ इसका नहीं देता है कॉम्बिनेशन। तो ये हो गए बार ग्राफ, बार ग्राफ से इस कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जनरली आपको मिल जाएगा बार प्लस बार, लेकिन क्वेश्चन बार प्लस पाई में भी और बार प्लस लाइन में भी बन सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके जाना है ताकि अगर एग्जाम में पूछ दे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो तीसरा हो जाता है XY कर्व, XY कर्व बोलिए या फिर लाइन चार्ट बोल दीजिए, लाइन चार्ट हम बोल देते हैं इसको, लाइन चार्ट हो जाता है। लाइन चार्ट इस तरह के रहते हैं,
इस तरह का पेपर में रहेगा बना हुआ लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट भी रहेगा तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन में रहेगा, ये भी आपका कॉम्बिनेशन में रहेगा, सिंगल नहीं देगा। ये आपका लाइन चार्ट प्लस लाइन चार्ट रहेगा। दूसरा लाइन चार्ट प्लस पाई चार्ट, लाइन चार्ट प्लस बार चार्ट, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको लाइन चार्ट भी देखने को मिलेंगे। ये तीन चीज़ आपको देखने को मिलेंगे और यही तीनों से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस, यही तीनों चार्ट से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस रहते हैं। एक टेबल चार्ट भी दे देता है। तो ये तीन से ही आपको जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप पेपर पलटिएगा पिछले 5 साल का, तो एक बार ऐसा हुआ है कि दोनों बार पाई चार्ट ही दे दिया, मतलब 4 में से 2 क्वेश्चन पाई चार्ट से ही संबंधित दे दिया था। फिर बाकी में देखिएगा तो एक पाई चार्ट, एक टेबल चार्ट, एक लाइन चार्ट, उसी में एक्स वाई प्लेन, इस तरह से 4 से दिया है। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पाई चार्ट पे करना है, क्योंकि ये आपका 100% आप सही कर सकते हैं। तो पाई चार्ट पे आपको खासा मेहनत करना है, क्योंकि ये इसमें आपका नंबर बहुत अच्छे से आ सकता है। तो अब ये तो हो गई कि कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात होगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात होगी, तो आप पिछले 5 साल में जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन हैं, डीआई से संबंधित क्वेश्चन पिछले 5 साल में जो पूछे गए हैं, आपको उसको उठा करके प्रैक्टिस करना है। और अगर बुक की प्रेफरेंस की बात करें तो वो तो आप करिए ही करिए कि पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। उसके बाद एल के झा का एक बुक आता है स्टैटिक्स का, आप उसको लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम तो ये प्रोवाइड करें, हम तो ये बोलेंगे कि आप पिछले 5 साल का ही क्वेश्चंस लेकर के उसी को आप प्रैक्टिस, एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार आप बनाते रहिए, ताकि आपका सारा चीज़ क्लियर होते जाए। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपके स्टैटिक्स में 72 मार्क्स आप उठा सकते हैं। 72 में देखिए, इतना 72 में 72 मार्क्स लाना आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप सही बनाते हैं तो आपको 72 में आउट ऑफ 72 आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो आपका नंबर 60 प्लस स्टैटिक्स में आप ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन थोड़ी और मेहनत कर दीजिएगा तो आप 72 में 72 मार्क्स, ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स जो होता है नंबर उठने वाला सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको नंबर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। और अगर स्टैटिक्स में आपका नंबर ठीक आ जाता है तो यही आपके फाइनल इंटरव्यू के नंबर को भी, और इंटरव्यू के मार्क्स का जब जुटेगा तो ये आपका नंबर और आप बढ़ा देगा। तो अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो फिर इसका अच्छा खासा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो अगले वीडियो में हम आपके पास लेकर के आएंगे कि पाई चार्ट से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और ये सीरीज़ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती है, हो सकता है तब तक चलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी डीआई से संबंधित, स्टैटिक्स से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।